बहुत सारे बच्चे संकोची होते हैं जो कह भी नहीं पाता। इसी एसएससी जीडी की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, और मैंने क्लास में भी जिक्र किया था एक बार। तो उसके पिताजी को जाना पड़ा इस दुनिया से, और उसने बोला कि मेरे पिताजी जहाँ काम करते थे, तो जिनके यहाँ वो जेसीबी या ट्रैक्टर चलाते थे, उन्होंने मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट नहीं करवाया, और अगर ट्रीटमेंट करवा देते मेरे पिताजी का तो बच जाते। दरअसल वो जेसीबी जिस जेसीबी को चलाते थे उसी के नीचे आए थे। क्या कारण रहे पता नहीं। तो उसने बताया कि अब हमारे घर जो चलता है वो 500 रुपये की जो पेंशन आती है उससे चलता है, और कोई भी रिलेटिव हमें पैसा नहीं भेजता। तो मैं उसे पूछ रहा था, मतलब यार 500 रुपये में घर कैसे चल सकता है। अब हम भी उसी पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन इतने खराब हालात कि 500 रुपये में भी घर चल सकता है क्या। तो उसने बताया कि भैया पिछले 2.5 महीने से हमारे घर सब्जी नहीं बनी, मतलब सिर्फ रोटी बन रही है, और सिर्फ रोटी ही हम खाते हैं, चाहे नमक से खाएं या कैसे भी खाएं, सब्जी 2.5 महीने से नहीं खाई। और आज मैं तो यही बात कह सकता हूं कि किसी भी देश का आर्थिक और राजनीतिक सुधार बाद में हो पाएगा या तभी संभव हो पाएगा जब उस देश में सामाजिक सुधार हो जाएगा। सामाजिक सुधार की बातों से सामाजिक सुधार नहीं हो, सामाजिक सुधार सिर्फ कहने मात्र से नहीं हो सकता। बहुत सारे सुधार आए हैं, बहुत सारे लोगों ने उसके लिए प्रयास किए हैं, लेकिन तुम याद रख लेना, जाति प्रथा सबसे बड़ा दैत्य है जो किसी भी देश को कमजोर करता है। और जब तक ये दैत्य नहीं मारा जाएगा तब तक ये देश सशक्त नहीं बन पाएगा। और सिर्फ ऐसे नहीं कि उसके बारे में हम बात कर लें, वो हमको अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। आपको मानना होगा मनुष्य सभी बराबर है। या तो जीवन में मस्ती को चुन लेंगे या फिर दृढ़ परिश्रम को चुन लेंगे, और उसी तरह भविष्य जो होगा आपका वो निर्मित होगा। यानी आपका जो भविष्य है वो आपके आज पर निर्भर करेगा। आपके आज के क्या एक्ट्स हैं, आपकी आज की क्या योजनाएं हैं, वही आपके फ्यूचर को साथ ही बिल्ड करती हैं। और जब कल आप फ्यूचर में होंगे तो आप देखेंगे कि आपने पास्ट में क्या किया था, उसकी वजह से हमारा प्रेजेंट होता है। यानी कि आज जो वर्तमान में हमारी स्थिति है वो हमारे पीछे के क्रियाकलापों की वजह से है कि पिछले टाइम से हम क्या करते आ रहे हैं। अगर आप एक बौद्धिक छात्र हैं तो आपने बौद्धिक होने के लिए प्रयास किए होंगे। आप अगर आज एक अच्छे छात्र हैं तो आपने अच्छे छात्र होने के लिए प्रयास किए होंगे। अगर आप खराब छात्र हैं, खराब छात्र का मतलब कि ठीक है कि चीजों को बड़ा आराम से बोलते हैं ना, कंफर्ट जोन में लेके चलते हैं कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उस तरह के छात्र हैं तो वो भी आप ही ने किया होगा खुद को। मतलब जैसा आप खुद को बनाना चाहते हैं आप वैसा बना देते हैं, पक्की बात। क्या कह रहे हैं नवीन भाई, आप तो सच में शिक्षा माफिया हो। आप तो लोअर पोस्ट पर सेलेक्ट होने वाले बच्चों से मिलने से भी मना कर देते हो। आज से आपसे भरोसा उठ गया। अब बताओ, मैं इसको इग्नोर कर सकता था ना, तुम क्यों पढ़ रहे हो? मतलब लोअर पोस्ट से तुम क्या समझते हो? मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं। क्या लिख रहे हो तुम? किसने लिखवाया है ये? तुम विचार करना जरा, किसके कहने किसके प्रभाव में आकर ये लिख रहे हो। मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं दोस्त सेलेक्टेड से भी ज्यादा, मिलने से कहीं ज्यादा। लोअर तो छोड़िए, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस चैनल की वीडियोस देखना एक बार, कौन किन से मिलता है सिलेक्टेड बच्चे आकर के, कौन पॉडकास्ट करते हैं, इनसे मिलते हैं। बाकी मैं तो तब मिल पाता हूं कि हाँ किसी और से मुलाकात हो रही है और मैं उस मुलाकात में आ गया हूं, या किसी को एंट्री पर मिल गया हूं, या किसी ने उसको कवर कर लिया। मुझे दोस्त, मैं पहले भी कहता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है उसके खाने का। मेरे पास कोई मिलने आया है, सिलेक्शन लेके आया है ना। वो आप थोड़ा विचार करें, और जिसने आपसे लिखवाया हो उनसे भी थोड़े सवाल जवाब करें। तुम अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर, पत्थर जिंदा है। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर, पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर, अक्षर जिंदा है। जीवन में यह है अमर कहानी, अक्षर अक्षर गढ़ लेना। सूर्य कभी तुम्हारा सो जाए तो तुम्हारा प्रताप पढ़ ले। हर रोज हमको मेहनत करनी है, साथ ही हमारी हर रोज की मेहनत हमको बेहतर बनाती है। ठीक है, क्योंकि मेहनत करके आपको खुद को कुछ साबित करना है अपने लिए। ऐसा नहीं किसी और के सामने कि मैं बेहतर हूं किसी और से, खुद के लिए, अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, और वो खुद के लिए करना है, और बहुत जल्दी भी करना है। कई जगह तो आपने प्रोमिसेस किए होंगे, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शादी भी होगी हमारी, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करने आ जाऊंगा, बहुत जल्दी सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इसी उम्मीद में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। और सही है वो उम्मीद, उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन भाई ऐसा ना हो कोई बिछड़ जाए।
जब सफल हो जाओ तब उसको सुनना। मैंने लिखा था कि एक दिन अपना सपना भी पूरा होगा, एक दिन अपना सपना भी पूरा होगा, एक हाथ में माँ का हाथ और दूसरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो ये जरूर सच होगा दोस्त, और इस दिन के इंतजार के लिए पढ़िए, और इससे बेहतर पल कोई नहीं हो सकता अगर आप ला पाते हैं। तो कांग्रेट्स इन एडवांस उन सबको जो दम लगाना जानते हैं, जो जोर लगाना जानते हैं, है ना। ये तेरी मोहब्बत में भी ना जाने कितने फसाने हैं, ये तेरी मोहब्बत में भी ना जाने कितने फसाने हैं, बार बार ठुकराया तुमने मुझे बेशरम, हम भी फिर भी तेरे दीवाने हैं।